ओम नमः शिवाय। नमस्कार। धार्मिक कथा सागर में आप सभी का स्वागत है। तो आज की कथा है देवों के देव महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर मंदिर की। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से चौथा ज्योतिर्लिंग माना गया है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शहर इंदौर के समीप खंडवा में स्थित है। उस स्थान पर नर्मदा नदी बहती है और पहाड़ी के चारों ओर नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। ओम शब्द की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के मुख से हुई है, इसलिए किसी भी धार्मिक शास्त्र या वेदों का पाठ ओम के साथ ही किया जाता है। यह ज्योतिर्लिंग ओमकार अर्थात ओम आकार लिए हुए है, इस कारण इसे ओमकारेश्वर नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर नर्मदा के 2 धाराओं में विभक्त है। नर्मदा नदी के बीच में मांधाता पर्वत है, जिसे शिवपुरी भी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य मानी जाती है। इसी मांधाता पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज मांधाता ने इसी पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव जी को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को मांधाता पर्वत कहा जाने लगा। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा का शिव पुराण में इस प्रकार से वर्णन किया गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस कथा को। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस धार्मिक कथा सागर के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस कथा को अंत तक ज़रूर सुनें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं ओमकारेश्वर मंदिर की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, भगवान नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव जी के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ काल के बाद वे मुनि श्रेष्ठ वहां से गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया और कहा, मेरे यहाँ सब कुछ है, कभी किसी बात की कमी नहीं होती है। इस भाव को मन में लेकर विंध्याचल ने नारद जी के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी वह अभिमान भरी बात सुनकर अहंकार नाशक नारद मुनि ने लंबी सांस खींचकर चुपचाप खड़े रह गए। यह देखकर विंध्य पर्वत ने पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी है? आपको इस तरह लंबी सांस खींचने का क्या कारण है? तब नारद जी ने कहा, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखरों का विभाग देवताओं के लोकों में भी पहुंचा हुआ है, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग वहां कभी नहीं पहुंच सका है। ऐसा कहकर नारद जी वहां से जिस तरह आए थे उसी तरह चल दिए। परंतु विंध्य पर्वत मेरे जीवन आदि को धिक्कार है, ऐसा सोचता हुआ मन ही मन में संतप्त हो उठा। अब मैं विश्वनाथ भगवान शंभु की आराधना पूर्वक तपस्या करूंगा, ऐसा हार्दिक निश्चय करके वह भगवान शिव जी की शरण में गया। जहाँ ओमकार की स्थिति है वहाँ जाकर उसने शिव जी की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक शिव जी की आराधना करके शिव जी के ध्यान में तत्पर हो तपस्या करने लगे। विंध्याचल की ऐसी तपस्या देखकर शिव जी
प्रसन्न हो गए और उन्होंने विंध्याचल को अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। वे प्रसन्न हो उस समय उससे बोले, विंध्य, तुम मनोवांछित वर मांगो, मैं भक्तों को अभीष्ट वर प्रदान करने वाला हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। विंध्य ने कहा, हे देवेश्वर, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह अभीष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। भगवान शिव जी ने उसे वह उत्तम वर दे दिया और कहा, पर्वतराज विंध्य, तुम जैसा चाहो वैसा करो। इसी समय देवता तथा ऋषि वहां आए और भगवान शिव जी की पूजा करके बोले, प्रभु, आप यहाँ स्थित रूप से निवास करें। देवताओं की बात सुनकर परमेश्वर शिव जी प्रसन्न हो गए और लोगों को सुख देने के लिए उन्होंने सहर्ष वैसा ही किया। वहाँ जो एक ही ओमकार लिंग था वह 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वो ओमकार नाम से विख्यात हुए और पार्थिव मूर्ति में जो शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई उसकी परमेश्वर संज्ञा हुई। परमेश्वर को ही अमलेश्वर भी कहते हैं। इस प्रकार ओमकार और परमेश्वर ये दोनों शिवलिंग भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाले हैं। सभी देवताओं और ऋषियों ने दोनों लिंगों की पूजा की और अपने अपने स्थान को चले गए और विंध्याचल भी अधिक प्रसन्नता का अनुभव करने लगा। उसने अपने अभीष्ट कार्य को सिद्ध किया और मानसिक परिताप को त्याग दिया। तो जो पुरुष इस प्रकार भगवान शिव जी का पूजन करता है वह माता के गर्भ में फिर नहीं आता और अपने अभीष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। ओमकारेश्वर मंदिर में 2 ज्योतिर्लिंग सहित 108 शिवलिंग भी है। यहाँ भगवान शिव जी साक्षात प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ का तट ओम के आकार का है। यह ज्योतिर्लिंग पंचमुखी है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव जी तीनों लोकों का भ्रमण करके यहाँ विश्राम करने आते हैं। इसलिए यहाँ रात्रि में भगवान शिव जी की शयन आरती भी की जाती है। तो इस प्रकार आज की ये कथा यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।